के साथ एक वीडियो दिखाना चाहूँगी। ये उसी मुलाजिम का वीडियो है, आप देख सकते हैं, जो रात के दौरान अपने फराइज अंजाम देता था, ट्रांसफार्मर की मरम्मत करता था। यही वो शख्स है जो आज फौत हो गया महकमा बिजली में काम करने के दौरान। सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर बात किया जाए, सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है मगर न होने के बराबर है। इस वक्त ईडी अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे, ईडी अनंतनाग में 700 के करीब डेलीवेजर्स काम कर रहे हैं। रेगुलर मुलाजिम 500-600 है। ये कुल मिलाकर 1600 मुलाजमीन जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं। तो 1600 मुलाजमीन की सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर, सेफ्टी टूल्स को लेकर अगर देखा जाए तो न होने के बराबर है। हमारी यही इस्तदा है। ये जो रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हमारी इस्तदा सुबह से यही रही पावर मैनेजमेंट को कि आप एक तरफ ये कह रहे हो कि SOPs को फॉलो किया जाए, तो जब SOPs को हम फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमें जो चीज़ दरकार है वो ग्राउंड पे अवेलेबल नहीं है, तो विद द रिजल्ट एक्सीडेंट हो जाएगी। अगर सरकार को या पावर मैनेजमेंट इस चीज़ को सीरियस लेती है कि हमें इस एक्सीडेंट्स और ये हादसात रुके या कम हो जाए, तो उसके लिए उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स अवेलेबल रखनी है। और उसके साथ साथ अंडर प्रॉपर सुपरविजन हर एक ऑफिसर को, चाहे वो फीडर मैनेजर हो, चाहे JE हो, चाहे AEE हो, चाहे AE हो, उनकी सुपरविजन में काम होनी चाहिए ताकि ये जो एक्सीडेंटल रेशो है ये कम हो जाए। और दूसरी बात, क्योंकि आज हमीद साहब इस दुनिया से चल बसे, इतने सैकड़ों लोग हैं जो इस दुनिया से चल बसे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक। हम इस्तदा करते हैं पावर मैनेजमेंट को इसकी बाज़ाबादकारी के लिए, क्योंकि वो तो मर चुका है, मगर रिहेबिलिटेशन के स्कीम के तहत इसकी घर वाली है, इसकी बच्ची है, इसकी बाई है, उसको देख रेख करने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो एक डिप्रेशन माहौल पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे चल रहा है, आप देख रहे हैं, जब हम ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं, हम देखते हैं यही कि ये लाइनमैन जो होता है या डेलीवेजर होता है, एक तरफ पब्लिक का प्रेशर, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर, तीसरी तरफ डिपार्टमेंट का प्रेशर, इन 3 प्रेशरों को जज्ब करके ये काम कर रहा है। उसका जनाजा पढ़ लिया है, उसके बाद की डेथ हुई ऐसे ही, अब उसकी भी डेथ हुई। इस घर में बहुत हादसा हुए हैं और ये डिपार्टमेंट ऐसे सोया हुआ है कि जब से KPDCL बना है तब से उस डिपार्टमेंट में हादसा होते रहे हैं, क्योंकि ये नाकस जो कारकर्दगी है जैसे चीफ इंजीनियर की या बड़े हायर अथॉरिटीज अफसर फेल है, PDD की, KPDCL की जो अनंतनाग की है, ये फेल है। ये पूरे मतलब यहाँ एक्शन होना था, ऐसी होना था, क्योंकि यहाँ रोज़ हादसा होते हैं। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये हादसा जो इंसानी जाने होते हैं उसकी भी कीमत होती है। उनको अगर उनका बच्चा मर जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि कैसा ये मुसीबत होता है। यहाँ हमारे श्रीनगर में मरते हैं, बड़गाम में, जहाँ भी। मैं रिटायर हो गया 2-3 महीने पहले, मगर ये डिपार्टमेंट ऐसे जा रहा है ना, पैसों की लालच से। जो पैसे है गवर्नमेंट को फीस लाना है, या जो कोई ये मंगहाल एरिया है उसमें लाइनमैन 10 होने चाहिए या 8। ये बहुत बड़ा एरिया है, उसमें 2 या 3 लाइनमैन हैं। पहले CT स्कैन अनंतनाग में हो गया, वहाँ पर CT स्कैन करने के बाद, वो भी चिल्लाने के बाद इसका CT स्कैन हो गया। उसके बाद वहाँ पर उसका रिपोर्ट आ गया, फिर वहाँ पर उन्होंने NH चढ़ाया, बोला इसको रखा। और मैंने मैं इसका आई विटनेस हूँ। मैंने एक मैडम को ये सुनते कि आई डू नॉट वांट टू दिस पेशेंट हियर, ये मैंने एक डॉक्टर से वहाँ पर सुना, इसका मैं एक चश्मदीद गवाह हूँ। और फिर वहाँ पर इतना टाइम कि फिर हमें लगभग 2 घंटे के बाद रेफ़र किया श्रीनगर में भी लगभग 2.5 घंटे बाद हमारा ट्रीटमेंट को पहला CT स्कैन, बोला वेट करो, कोई नहीं, इसका थोड़ा ये डिक्रीज़ हो जाए, जबकि उनको पता था ये डिक्रीज़ नहीं होगा, इसका क्लॉट वहाँ पर ब्रेन में जमा, अगर टाइम सर्जरी हुई होती तो मे बी मैं इतना कैसे ये वहाँ पर इसकी जान बच जाती। और इवन वेंटिलेटर का मैं डायरेक्ट बोलूँगा, मैंने हर किसी से वहाँ पर बोलते ना भीख मांगा कि इसको वेंटिलेटर इशू कीजिए, क्योंकि हमें हाथ से इसको वो पंप करना पड़ता था वहाँ पर। तो आपको लगता है क्यों हो गया? बिल्कुल सर, वहाँ पर जो ट्रीटमेंट बोलते हैं ना हॉस्पिटल्स में, they are not true at the field level, टोटली फेक है ये। कौन से हॉस्पिटल में? सिग्मा सोरा में थे। हमने भीख मांगी उनसे, हमारे पास वेंटिलेटर दीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने बोला इसके इलेक्ट्रिक शॉक है और एज भी इसकी जेन्युइन है, तो आप इसको पहले एटलीस्ट किसी वहाँ पर जो हमारे पास। और दूसरी बात, वहाँ पर और एक पेशेंट आ गया था, उसके बाद उसको वहाँ पर वेंटिलेटर इशू किया गया, क्योंकि उसको किसी टेक्नीशियन के साथ कोई वास्ता था।
लेकिन हम थे लोकल रूरल एरिया से बिलोंग करने वाले, दे वर नॉट एबल टू लिसन आवर कन्वर्सेशन इज देयर। और टोटली मैं इस चीज़ के बारे में कहना चाहता हूँ, इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर इतना इलेक्ट्रिक शॉक लगा था इसको क्यों नहीं अलग से ट्रीटमेंट मिला गया। ड्यूटी दिवान रात दह रात असल पे द्राव दोपन बह नेर अस लंड तान संभाल वोत थो स्कूटी ये दोपस ये कत वल चाक लाग बहुत लंड पत यमो। ये जो आज हमारा एक साथी इस दुनिया से चले गए, ये जो हादसा हो रहे हैं पीडीडी में, इनकी इंटेंसिटी आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप देखोगे कि ये जो यहाँ जिस सेक्टर में काम कर रहा था वो 5 किलोमीटर एरिया पे मुस्तकिल, और वहाँ 3 बंदे थे, उनमें से भी एक ऑन लीव था। फ्राम 2010 टिल नाउ कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई पीडीडी में, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और हमारा जो वर्क फोर्स है वो कम होता जा रहा है, उन पे प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हादसा होते रहते हैं। ये हमारा एक छोटा भाई था, खुश असलूबी से काम कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये पोल से स्लिप होकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से हेड इंजरी आई और इसकी डेथ हो गई। अब हमारा यही मुतालबा रहेगा गवर्नमेंट से कि जो इसकी फैमिली है उसको SRO 143 के तहत इसके किसी एक बंदे को उसको अपॉइंट किया जाए। ये हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, और फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी। और दूसरी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से कि एक कमेटी हायर लेवल कॉन्स्टिट्यूट की जाए कि वो ये देखे कि जो दिन ब दिन हमारे डिपार्टमेंट में हादसा हो रहे हैं इनकी क्या वजूहत है, ये जो इन पर मेंटल प्रेशर है इसको कैसे कम किया जाए, ताकि आगे जाके जो मुलाजिम इस टाइम डिपार्टमेंट में वो सेफ़ रहे।